भारत समेत 90 देशों में आज से क्यों नहीं हुआ ट्रंप का टैरिफ लागू? क्यों ट्रंप की टैरिफ लिस्ट से बाहर है चीन? ट्रंप की टैरिफ नीति में क्या है नया ट्विस्ट? दरअसल कुछ दिनों पहले ट्रंप ने अपने भाषणों में दुनिया भर के देशों में टैरिफ लगाने का बड़ा दावा किया था। इसके चलते ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को सभी देशों पर टैरिफ भी लगाया। लेकिन फिर ट्रंप के द्वारा की गई इस घोषणा के लगभग 7 दिनों बाद ही ऐलान हुआ कि इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। फिर कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। इसके चलते कल अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ, जिसमें ट्रंप ने बाकी देशों के साथ साथ भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की बड़ी घोषणा की। ऐसे में ट्रंप के इस ऐलान के बाद कल पूरे भारत में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि जब अमेरिका और भारत के संबंध इतने अच्छे हैं तो फिर ट्रंप ने इतना ज्यादा प्रतिशत टैरिफ क्यों लगाया? जहां हर कोई बस यही बात करता दिखा कि ट्रंप भले ही भारत के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंधों को महत्व देते हों, लेकिन व्यापारिक मामलों में वो कड़ा रुख अपनाते हैं। जिसके चलते अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को 25% टैरिफ की बड़ी चुनौती दी है। लेकिन आज एक और नई खबर सामने आई है, जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से अब कौन सी नई और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं, कनाडा, चीन और बाकी के देशों को हिलाकर रख दिया। दरअसल जहां कल तक ये टैरिफ हर जगह आज से लागू होने वाला था, तो वहीं अब खबरें आई हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिनों के लिए टाल दिया है। बता दें कि ये टैरिफ आज से लागू होने वाला था, जो अब 7 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों को भी ये मोहलत दी है, यानी कि इन 92 देशों में टैरिफ आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से लागू किया जाएगा। बता दें कि ट्रंप ने आज 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हो चुका है। बता दें कि सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 2 अप्रैल को जारी की टैरिफ लिस्ट के मुकाबले में इस बार जो टैरिफ लिस्ट आई है उसमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिला है। आइए बताते हैं आपको कैसे। दरअसल ट्रंप ने 2 अप्रैल को सभी देशों पर कम से कम 10% और कई देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। लेकिन अब उन्होंने कुछ देशों के टैरिफ में बदलाव किया है। इनमें से कई देशों पर पहले भारी भरकम टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उन्हें कुछ राहत दी गई है, जिसके चलते साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया गया है। जहां पाकिस्तान पर अप्रैल के महीने में 29% का टैरिफ लगाया गया था, तो वहीं अब इसमें काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% से घटाकर 19% टैरिफ कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन वहीं भारत में अप्रैल के महीने में जहां 26% टैरिफ लगाया गया था, तो वहीं अब इसे 1% घटाकर 25% कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कनाडा में आज से ही 35% टैरिफ लागू किया जा चुका है, जबकि भारत और बाकी के देशों को 7 दिनों की मोहलत दे दी गई है। इसी के साथ बात करें कि इस बार जो टैरिफ लिस्ट जारी की गई है उसमें कौन से वो 5 देश हैं जिन पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है, तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सीरिया का है, जिस पर ट्रंप ने 41% तक का टैरिफ लगाया है। इसके बाद लाओस, म्यांमार पर भी 41% पर भी बड़ा टैरिफ लगाया गया है। वहीं स्विट्जरलैंड और इराक पर भी 39% और 35% टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी कई देश शामिल हैं, जिन पर अमेरिका ने कोई रहम नहीं किया। बता दें कि इन 10 देश की लिस्ट के बाद फिर 11वां नंबर भारत का है, जिस पर अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सीरिया, लाओस और म्यांमार जैसे गरीब देशों पर ही अमेरिका ने टैरिफ का दर सबसे ऊंचा क्यों रखा? तो आपको बता दें कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि चीन अपने सामान पर लगने वाली भारी टैरिफ से बचने के लिए इन देशों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मेड इन चाइना के सामान को इन देशों से होकर भेजा जा रहा है ताकि टैरिफ बच सके, जबकि लिस्ट में चीन का नाम कहीं भी शामिल नहीं है।
लेकिन अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। बता दें कि अब तक कई देशों को एक ही ग्रुप में डालकर एक जैसा टैरिफ लगाया जाता था, लेकिन अब अमेरिका के इस कस्टम सिस्टम के तय होने के बाद से हर देश का एक अलग रिकॉर्ड होगा और अगर कोई देश चीन में बना सामान भेज रहा है तो उसे भी ट्रैक कर लिया जाएगा। वहीं अगर सामान किसी और देश से आ रहा है और पेपर्स पर नाम किसी और देश का लिखा हुआ है तो वो ट्रैकिंग से पकड़ में आ जाएगा। वहीं अगर अमेरिका को लगे कि किसी देश से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है या फिर उससे अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है तो अमेरिका बिना किसी और देश को अफेक्ट किए उस देश पर फोकस्ड पॉलिसी या फिर टैरिफ लगा सकती है। वहीं आखिर में बात करें भारत की तो फिलहाल अमेरिका ने भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा रखा था, लेकिन अब 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से तेल और हथियार खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा। इसके चलते अमेरिका के इस कदम के बाद भारत ने भी ये सुनिश्चित किया है कि वो राष्ट्र हित की रक्षा के लिए समय आने पर जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।